ये सारी सृष्टि देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। एक बार फिर से बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। इसे नारायण भगवान भी सदा सर्वदा ब्राह्मणों का बहुत आदर किया करते थे, मान किया करते थे, सम्मान किया करते थे। सुंदर सा पाद प्रक्षालन किया सुदामा जी का, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर आभूषण भी पहना दिए, सुंदर अंगराग लगा दिया, सुंदर सा खूब इत्र गुलाल डीओ सेंट तो शायद उस महीना चलता रहा होगा डीओ वगैरह, लेकिन जो भी भगवान के पास था वो आज के डीओ से कहीं बहुत बढ़ करके था। एक बार प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान जी। खूब बढ़िया सुंदर सा वस्त्र पहना करके, आभूषण पहना करके ले जा करके जिस पलंग पर, जिस आसन पर भगवान द्वारकाधीश स्वयं शयन किया करते थे उस पर बिठा दिया। 56 प्रकार का व्यंजन तैयार करवाया। व्यंजन तैयार हो गया। अब सुदामा जी से आग्रह करते हैं द्वारकाधीश भगवान चल करके आप भोजन पाइए, भोजन प्रसादी पाइए, भोजन ग्रहण करिए। उठ तो गए सुदामा जी भोजन करने के लिए, 56 प्रकार का व्यंजन सामने रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि सुदामा और सुशीला उनके नेत्रों में घूम रहे हैं, यानी सुदामा के नेत्रों में शिशुलिया और उनके बच्चे घूम रहे हैं कि कहाँ तो मेरे सामने 56 प्रकार का व्यंजन रखा हुआ है, कहाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे। मेरी धर्म पत्नी सुशीला एक एक दाने के लिए मोहताज हैं, तरस रही है। इन प्रकार जैसे तैसे कुछ चखा, कुछ खाया, कुछ खा भी नहीं पाई। भोजन हो गया। रात की बेला थोड़ी थोड़ी रात और गहरी होने लगी। सुदामा जी को भगवान द्वारकाधीश जी ने ले जाकर के अपने आसन पर लेटाया, फिर उनके पांव दबाने शुरू कर दिए, सेवा करनी शुरू कर दी। सेवा करते करते वो पहले पांवों की सेवा करते रहे। फिर बाल्याकाल में सुदामा जी को द्वारकाधीश भगवान ले गए कि हे सुदामा, क्या बाल्याकाल की बातें हमें तो याद है, आपको याद है कि नहीं? अच्छा चलो छोड़िए बाल्याकाल को, आपकी शादी हुई कि नहीं? तो सुदामा जी ने कहा हाँ मेरी शादी हो गई और आपकी भाभी को नाम है सुशीला। सुदामा जी ने द्वारकाधीश भगवान से पूछा कि हे कन्हैया तुम्हारी शादी भई कि नहीं भई अभी? तो द्वारकाधीश भगवान ने कहा कि सुदामा कुछ पूछो नहीं हमारी शादी के बारे में। हाँ शादी हमारी भी हुई है, लेकिन चलिए सबसे परिचय में करवाएंगे आपका। एक बार प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। द्वारकाधीश भगवान ने पूछा कि क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार वगैरह सुदामा नहीं भेजा या कोई संदेशा नहीं भेजा? अब एक हाथ में पोटली को सुदामा जी दबाए हैं कि कहाँ इतना बड़ा राजमहल, इतना बड़ा ऐश्वर्य, इतना बड़ा वैभव, ये मेरे 4 घरों के 4 मुट्ठी अलग अलग चावल में इसे खोल करके दूंगा अपने मित्र को, तो ये क्या सोचेगा, क्या भाव बनेगा इसका? उसको छिपा करके सुदामा जी रखे हैं। एक हाथ को लगातार दबाई ही ऐसे हैं। जब पांवों की सेवा भगवान द्वारकाधीश ने कर ली, कहा सुदामा में लग रहा है जब से आए हो देख रहा हूँ कि एक हाथ को दबा करके रखे हो, हमको लगता है कि तुम्हारे इस हाथ में कुछ ज्यादा दर्द है, लाओ इसकी सेवा कर दो। हाथ पकड़ करके सुदामा जी ने बार बार रोकना चाहा, मना किया द्वारकाधीश को कि नहीं हाथन की सेवा करने की जरूरत ना है, लेकिन द्वारकाधीश भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ करके खींच लिया। वो पोटली सुदामा की कांख से गिर गई। द्वारकाधीश भगवान ने उठा लिया और उस पोटली को खोल करके एक मुट्ठी चावल अपने मुंह में डाल लिया। इतने में रुक्मिणी महारानी पहुंच गई। दूसरी मुट्ठी जैसे फिर द्वारकाधीश भगवान ने उठाई तो रुक्मिणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया। उसके संतों ने कई भाव निकाले या कई मतलब निकाले। मतलब ये निकाला कि रुक्मिणी महारानी का भाव था कि किसी संत के द्वारा लाया गया महाप्रसाद है, तो इसे आप अकेले ना खाओ, हम सभी मिल बांट करके खाएंगे। दूसरा भाव ये रहा, रुक्मिणी महारानी ने सोचा
कि एक मुट्ठी में एक लोक का ऐश्वर्य सुदामा को प्रदान कर दिया, अब दूसरी तीसरी मुट्ठी कहीं ये खा गए तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इस कारण से द्वारकाधीश के हाथ रुक्मिणी महारानी ने पकड़ लिए। एक बार प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। जैसे तैसे रात्रि बीती, भोर की बेला हुई। द्वारकाधीश नारायण भगवान ने सुदामा जी से पूछा कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ संदेशा नहीं दिया है, तो संदेशा के लिए सुदामा जी ने कह दिया कि हाँ तेरो भाभी ने एक संदेशा भेज रखा है, लेकिन संकोच बस कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम पूछ रहा है तो कह रहा हूँ। क्या भेजा है? एक मास द्वय पाखुमी दो एकादशी हुई, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होई। यानी कि मेरे घर में रोज एकादशी का व्रत ही चलता है, यानी अन्य के जाने नहीं है तो एकादशी ही है। जब भोजन घर में नहीं बन रहा है, जब भोजन प्रसादी घर में नहीं बन रही है तो समझिए एकादशी ही चल रही है। तो उत्तर भगवान तुरंत द्वारकाधीश ने दे दिया। अरे होनी थी सो है गई, अब ऐसी ना हो, अरे मेरी भाभी जो अब नित्य द्वादशी हो। होनी थी, संयोग था, ऐसा होना था, हो गया, लेकिन अरे मेरी भाभी अब आपके घर नित्य द्वादशी जैसा वातावरण रहेगा, यानी कि अब किसी प्रकार की किसी चीज वस्तु पदार्थ की कमी आपके यहाँ नहीं होगी। जैसे तैसे रात बीती, द्वारकाधीश भगवान सुदामा के पास से ही बैठे रहे। रात बीत गई, भोर की बेला हुई। अब सुदामा जी जाने के लिए तैयार होते हैं। सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो गए तो द्वारकाधीश भगवान ने अपने समस्त रानियों पटरानियों का आदेश दे दिया कि आकर के आप सभी सुदामा जी से आशीर्वाद ले लो, आशीर्वचन ले लो। एक आई, दो आई, तीन आई, सुदामा जी आशीर्वाद देते चले गए। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पति प्रिया भव, पति प्रिया भव। एक दो हुआ, चार हुआ, 10 20 50 हो गया, लेकिन लाइन बंद ही नहीं हो रही। सुदामा जी ने पूछा कि क्यों रे कन्हैया, आखिर कितनी सारी भाई है तुम्हारी? तो द्वारकाधीश ने कहा कि अरे सखा अभी तो आधो ना है भाई। तो कहा हे द्वारकाधीश, ये सगरो तुम्हारे अर्धांगिनी, तुम इन सभी के अर्धांग हो, तो आप ही को प्रणाम कर लो, मैं आपको ही आशीर्वाद दे दूं। इसलिए कि सभी को आशीर्वाद देने में हमारे हाथ ही दुखने लगे। एक बार प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब 16,108 रानियां पटरानियां अगर सुदामा जी को प्रणाम करने लगती और सुदामा जी सभी को आशीर्वाद देने लगते तो कितना समय लगता। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सुदामा जी बार बार द्वारकाधीश नारायण भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा जी को आलिंगन करते हुए बड़ा प्रेम स्नेह दुलार देते हुए सुदामा जी को अपने आप से अलग किया। अब सुदामा जी द्वारकापुरी से निकले, द्वारकापुरी से निकल करके आकर के सुदामापुरी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। इस तरह सुंदर जैसे द्वारकापुरी का निर्माण हुआ है, ठीक वैसे सुदामापुरी का निर्माण भगवान द्वारकाधीश ने करवा दिया। सुंदर सुंदर से राजमहल बन गए, सुंदर सुंदर से बाग बगीचे उद्यान बन गए, सुंदर सुंदर से दास दासियां हो गईं, सुंदर सुंदर से हाथी घोड़े हीरे मोती सोने चांदी जवाहरात का भंडार लग गया। जो सुशीला जी सुशीला के बच्चे जीर्ण शीर्ण हो गए थे, वो सुशीला लक्ष्मी स्वरूपा नव यवना हो गई, बहुत स्वरूपी होकर के सुंदर से आरती की थाल सजा करके सुदामा जी की आरती उतारने के लिए सुदामा जी के सम्मुख आकर के खड़ी हो जाती हैं। सुदामा जी नीचे निगाह किए हुए चले जा रहे हैं। जो सुशीला आगे जाती हैं, आरती के थाल लेकर के गाजे बाजे बज रहे हैं, सुंदर सुंदर नकारों की ध्वनियां बज रही हैं, सुंदर सुंदर नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मृदंग की थाप बज रही है सुदामा का स्वागत करने के लिए।
लेकिन सुदामा जी नीचे नयन करके मार्ग बदल देते। अब अंततोगत्वा सुशीला ने आवाज लगाई कि हे पतिदेव, हे सुदामा जी, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। जब सुदामा जी ने नेत्र अपने ऊपर उठाए, सुशीला को देखा, तब सुदामा जी खड़े हो गए। आरती के थाल से, सुंदर से थाल में आरती सुदामा जी की उतार करके समस्त सुदामापुरी वासियों के साथ सुदामा जी का स्वागत किया गया, सत्कार किया गया, अभिवादन किया गया। बहुत सी करतल ध्वनि की गई। करतल ध्वनि करने के बाद सुदामा जी और सुशीला जी समस्त द्वारकापुर के वासी, समस्त सुदामापुरी के वासी राजमहल, अपने अपने राजमहल को लौट करके आए। सुशीला जी के संग, अपने बच्चों के संग वास निवास करते हुए नित्य निरंतर सुदामा जी भगवान द्वारिकाधीश का ध्यान करते हुए अंत में द्वारिकाधीश नारायण भगवान जो परम पिता परमेश्वर है, परमात्मा है, जगदीश्वर है, ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है, फिर सगुण ब्रह्म है, फिर सगुण साकार ब्रह्म है। ऐसे नारायण भगवान का चिंतन करते हुए सुदामा जी के आत्मा समय आने पर सुदामा जी एवं संपूर्ण परिवार की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। एक बार प्रेम से बोले राधा कृष्ण भगवान की, एक बार प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की, एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की। आइए कथा के समापन की तरफ धीरे धीरे बढ़ ही रहे हम। तो कथा के समापन के पहले एक छोटी सी भजन लवकुश जी के द्वारा हो जाए। आपके गुरुदेव भगवान भी हैं, तो आपके मुखारबिंद से एक छोटी सी भजन, फिर उसके बाद हम प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि हमारे ऊपर गुरु जी की कृपा, हमारे परम पूज्य की कृपा बार बार बरस रही है, हमारा भी जीवन भी धन्य हो जा रहा है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तारा है सारा जमाना, सब लोग बोलेंगे, क्योंकि इस धरा धाम से सबको उस परम धाम को चलना है। तो यही भाव हमारे भीतर होना चाहिए कि प्रभु, जैसे आपने अनेकों भक्तों को आपने तारा है, वैसे इस अमूल प्राणी सज्ञानी को भी आप ही तार दीजिए। अरे तारा है सारा जमाना, नाते हमको बिगाड़ो। 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 हमको बिगाड़ो, 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 हमको बिगाड़ो। तारा है सारा जमाना, हमको बिगाड़ो। तारा है सारा जमाना, हमको बिगाड़ो। मैंने सुना है नाथ सबरी को तारा, मैंने सुना है नाथ सबरी को तारा। धीरे धीरे अछूत जाते हम लोग, अछूत से अगर कोई नीच जात का आता है तो उसको छोड़े करते। फिर भी जो है
मैंने सुना है नाथ सबरी को तारा, मैंने सुना है नाथ सबरी को तारा, सबरी को तारा नाथ सबरी को तारा, सबरी को तारा नाथ सबरी को तारा। भैरो का करके बहाना नाथ हमको भिखारो, सारा जमाना शाम हमको भिखारो, भैरो का करके बहाना नाथ हमको भिखारो, भैरों का करके बहाना शाम हमको भिखारो। सुना है नाथ मीरा को तारा, मैंने सुना है नाथ मीरा को तारा, मैंने सुना है नाथ मीरा को तारा, मैंने सुना है नाथ मीरा को तारा, मीरा को तारा नाथ मीरा को तारा, मीरा को तारा नाथ मीरा को तारा। देखा करके बहाना नाथ हमको भिखारो, प्याले का करके बहाना शाम हमको भिखारो, देखा करके बहाना नाथ हमको भिखारो, प्याले का करके बहाना शाम हमको भिखारो। सारा जमाना नाथ हमको भिखारो, सारा जमाना शाम हमको भिखारो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मैंने सुना है नाथ तुलसी को तारा, 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 तुलसी को तारा नाथ तुलसी को तारा, तुलसी को तारा नाथ तुलसी को तारा। देखो का करके बहारो, नाथ हमको भिखारो, देखो का करके बहाना नाथ हमको भिखारो, देखो का करके बहाना शाम हमको भिखारो, करके बहाना शाम हमको भिखारो। जय हो बोलिए बाके बिहारी लाल की। मैंने सुना है नाथ कलिका को तारा, 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 कलिका को तारा नाथ कलिका को तारा, कलिका को तारा नाथ कलिका को तारा। देखा करके बहाना नाथ हमको भिखारो, देखा
जय हो। अगर हम भाव से भजेंगे, भाव से बुलाएंगे, अवश्य हमको भी तारेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।